हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। सभी के मतलब हमेशा की तरह ही हमारे जो आज वीडियो होगा वो भाई दो ही चीज़ों पर होता है, प्रॉपर्टी एंड जर्नलिस्ट पे। जर्नलिस्ट में एक दो वीडियो बना चुका हूँ। टुडे जस्ट आई वुड लाइक टू मेक ऑन द प्रॉपर्टी। और देखो, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है कि भाई सबसे पहले तो हम ये कहेंगे किसी की भी लाइफ में एक अच्छी स्टडी होती है। उस अच्छी स्टडी के बाद उसका अच्छा अपने आप को लाइफ में सेट करना, मीन्स एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट उसकी रुचि के हिसाब से, या आप कह लो कि भाई जैसे भी एक गुड अपॉर्चुनिटी उसको जब मिलती है किसी जॉब वगैरह में या सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, तो क्या है कि एक इकोनॉमी जनरेट होती है। और जब उसका एक तरह से इनकम जनरेट होती है तो इस इनकम जनरेट के बाद उसको एक ही ख्याल आता है, भाई शादी वादी होगी अभी, भाई उसको एक घर की ज़रूरत है और डेफिनेटली उसको एक इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते उसके अपने ओन घर के लिए, जैसे कि ऑल इंडिया लाइबिलिटीज़ है तो डेफिनेटली यू कैन से हो सकता है भाई इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसको पता नहीं कि एवरी 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स में कहाँ का उसको ट्रांसफ़र होना है। बट फिर भी अगर हम उस सिचुएशन को लेते हैं तो देन ऑल्सो इट इज़ द बेटर अपॉर्चुनिटी, बिकॉज कि प्रॉपर्टी में वो इन्वेस्ट करेगा तो उसको रिटर्न्स अच्छे आएंगे, और जब उसको घर की ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली ही विल बी एबल टू परचेज उस अपने सपनों का घर वो ले पाएगा। तो इसको हम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। बट जिसको भाई लोकल टाउन्स वगैरह में रहते हैं, या हम कह सकते हैं कि भाई उसको जहाँ आप काम कर रहा है वहीं उसको लाइफ में रहना है, तो क्या है कि भाई वो अपना एक घर बनाएगा तो उसमें भी उसका एक अच्छी पूंजी की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बेटर अर्निंग, हम एक एवरेज को लेकर चलते हैं कि बेटर अर्निंग के बाद क्या है कि उसको एक होम की रिक्वायरमेंट होती है। अब होम के रिक्वायरमेंट में वो उसको किस तरह करना चाहिए, मेरे काफ़ी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, भाई किस तरह से हम अपना सिलेक्शन करें, कहाँ हम इन्वेस्ट करें, क्या हमारी लोकलिटी होनी चाहिए, बिग सिटी हो या भाई स्मॉल सिटी हो या गांव वगैरह में हो, किस तरह से हम अपना घर का सपना पूरा करें। देखो, मैं जस्ट इसमें लिटिल बिट आइडिया देता हूँ, वैसे कि काफ़ी वीडियोज़ मेरी प्लेलिस्ट में पड़े, यू कैन गो एंड सी दैट ऑल्सो। बट एक मोटा मोटा मैं ये कहूँगा कि भाई जहाँ आप लाइफ भर जहाँ आपको रहने का विचार है तो बेटर है प्रॉपर्टी में आप वहीं पे इन्वेस्ट करो, चाहे आप फ्लैट्स लो या प्लॉट्स लो, वो आपकी अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। दोनों में ही माइंड को सेट करने वाली बात है, किसी में कोई बुराई नहीं। चाहे प्लॉट लेके अपना घर बना लो, चाहे आप फ्लैट लेके उसमें रहने लगो, दोनों के स्टाइल्स अलग अलग है। जिस तरह आप माइंड को कन्विंस लगता है कि उस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। पर मेरा आपको यही एक तरह से सुझाव है कि अच्छी तरह जांच ले कि भाई मुझे एक बिग सिटी में लेना, मेरे कहने का मतलब है कि आप भाई कहीं भी लो, बट मेरी तरफ से ये है कि अगर बिग सिटी में ज़्यादा लेते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली जो बच्चों को एजुकेशन की, मेडिकल फैसिलिटी की। जब आप भाई बड़े ओल्ड एज में आपको एक मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत होती है, जो बिग सिटी में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट वगैरह मिल सकता है। फिर भाई जैसे बच्चे ग्रोन अप हुए तो उसको भाई एक जॉब अपॉर्चुनिटी बड़ी सिटी में अच्छी होती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि बिग सिटी इज़ अ बेटर ऑप्शन टू सेटल। बट किसी की इस तरह की सिचुएशन है कि उसको गांव में ही रहना है या स्मॉल सिटी में रहना, देन ऑल्सो भाई आप अपने हिसाब से उसको चुन लो। तो सबसे पहले ये देखना है कि आपको घर खरीदना कहाँ है, और जब आपका सिटी सेलेक्ट हो जाए तो डेफिनेटली यू विल भाई अपने आप को सेट करो कि मैं उस शहर के किस एरिया में घर खरीदूँ, मतलब किस एरिया में किस तरह की सोसाइटी और मेरे रिक्वायरमेंट्स क्या है, और भाई कहाँ पे मेरे को ठीक रहेगा। फिर अपना बजट चेक करिए कि मेरा इतना बजट है और ये मेरी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप मतलब आगे बढ़िए। यू कैन पुट दैट अमाउंट इन दैट वन। तो दोनों ही केसेस में, चाहे आपकी भाई स्पेशली मेन से गवर्नमेंट सर्विस में ऑल इंडिया लाइबिलिटीज़ है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में किसी एक जगह रह रहे हो या प्राइवेट सेक्टर में भी आपके मूवमेंट वगैरह होते रहते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों को सोच के बेटर यही है कि आपको जहाँ पे भविष्य में सेट होना है और जहाँ पे आपने भाई बच्चे को रखना है तो उस, और स्पेशली अगर आप जहाँ पे आप पेरेंट्स रहते हैं उसके आसपास ही आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें साल 6 महीने या कम से कम भाई मतलब 2-3 महीने या करीब 6 महीने में आपको उस प्रॉपर्टी को देखते रहना चाहिए। आजकल एनवायरनमेंट बहुत ख़राब है, कौन कब किसका कब्जा कर लो और उसमें डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए तो भाई आप ये नहीं कि आप रहते हो दिल्ली में, बॉम्बे में आपने एक छोटा सा प्लॉट और वो भी एक अनअप्रूव्ड एरिया में लेके घेर रखा है, तो अब 10 साल बाद देखो कि उसमें किसी और का मकान बना हुआ है। तो प्रॉपर्टी इस तरह से उस जगह खरीदनी चाहिए जहाँ पे आपका सुपरविज़न होता रहे। तो इसमें भाई चाहे अपनी और अपॉर्चुनिटी हो, चाहे अपनी और रिक्वायरमेंट घर की हो, या फिर मतलब आप अपना भाई इन्वेस्टमेंट कर सकते, दोनों ही केसेस में ये ठीक है। तो ये मेरी एक प्रॉपर्टी के बारे में सलाह थी और आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हो। और आपको इसके बारे में नॉलेज चाहिए तो यू कैन गो इन दैट माई द प्ले लिस्ट वीडियो। और इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो यू कैन रिंग मी अप एंड यू कैन आस्क ऑन द व्हाट्सएप। थैंक यू वेरी मच
and this is my request, the kindly subscribe this channel, give the comments and view. Thank you very much.